Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about human digestive system. So let's start now. The human digestive system consists of the alimentary canal and secretory gland. Human digestive system consists करता है alimentary canal यानी आहार नाल एंड secretory gland यानी स्रावी ग्रंथियाँ. तो इस तरह से एलिमेंट्री कैनल एंड सेक्रेटरी ग्लैंड मिलकर के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बकल कैविटी, ओइसोफेगस दैट इज फूड पाइप, स्टमक यानी अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, रेक्टम मलाशय, एनस मलद्वार आते हैं. तो इस तरह से इन सभी पार्ट से होकर के फूड डाइजेस्ट होता है एंड एगिशन में आता है. फूड एंटर करता है माउथ में बकल कैविटी में. बकल कैविटी में टीथ गम्स में सॉकेट में फिट होते हैं और टीथ काम करते हैं फूड को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, बाइट करके, च्यू करके, पियर्सिंग करके एंड टीयरिंग करके. तो इस तरह से फूड कटिंग हो करके टीथ के थ्रू च्यू किया जाता है एंड इसके बाद जो टंग होती है उससे सलाइवा सिक्रीट होता है. सलाइवा फूड जो कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करती है शुगर में. तो इस तरह से माउथ में बकल कैविटी में ही कार्बोहाइड्रेट को का डाइजेशन किया जाता है शुगर की फॉर्म में. टंग स्वेलो करने का, फूड को निगलने का काम करती है और ये फूड पाइप तक आ जाता है. अब ये जो फूड पाइप और विंड पाइप है ये एडजेसेंट होते हैं, थ्रोट तक ये पाइप सेम होते हैं. तो विंड पाइप जिससे कि एयर आती है लंग्स तक एंड फूड पाइप जिससे कि फूड स्टमक तक जाता है. थ्रोट के बाद इनके पाइप्स अलग हो जाते हैं. तो आपने देखा होगा कि आपको कभी कभी हिकअप्स, हिचकी आती है खाते समय या कफ, खांसी की शिकायत होती है. तो वो इसलिए होती है बिकॉज यहाँ थ्रोट पर एक वॉल लगी होती है. बिकॉज विंड पाइप एंड फूड पाइप एडजेसेंट होते हैं तो जब भी विंड एयर इनहेल होती है तो ये विंड पाइप में चले जाती है और जो वॉल्व होता है वो फूड पाइप को क्लोज कर लेता है. और जब फूड को हम एंटर होता है हमारे माउथ में तो ये जो वॉल्व है वो विंड पाइप पर को क्लोज कर देती है और फूड पाइप तक चला जाता है. तो कभी जब हम जल्दी में होते हैं और जल्दी में खाना खाते हैं या हम खाते समय हंसते हैं या बात करते हैं तो हमें अचानक से कफ होने लगता है यानी खांसी एंड हिकअप्स आने लगती हैं यानी हिचकी आने लगती है. तो वो इसीलिए होता है बिकॉज जब हम कॉन्सेंट्रेट होकर खाना नहीं खाते हैं तो ये वॉल्व गलती से फूड पाइप को क्लोज कर देती है और खाना विंड पाइप में चला जाता है. तो विंड पाइप में जिसमें कि ओनली एयर को एंटर होना अलो होता है तो ये फूड को वापस धकेलती हैं लंग्स. इस तरह से हिकअप्स, हिचकी आना स्टार्ट हो जाती है और जब ये पूरा खाना बाहर धकेल देती हैं तो हिचकी आना बंद हो जाती है और ये खाना फूड पाइप में चला जाता है. तो अब ये जो फूड है वो फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक पहुंचता है. अब फूड पाइप से होता हुआ ये जो फूड है वो फूड पाइप कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है और इस तरह से ये जो फूड है वो नीचे की ओर धकेल दिया जाता है. अब ये अमाशय जो कि थिक वॉल्ड होता है जिसकी दीवारें मोटी होती हैं और ये थैलीनुमा होता है, थैली की तरह होता है, बैग्स की तरह. इसकी शेप जे लेटर की शेप की होती है
ये इस तरह से यहाँ पर शो हो रही है, जे शेप। ये सबसे वाइड पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। स्टमक में HCl एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया आ जाते हैं उन्हें किल करने का काम करता है और फूड को एसिडिक बनाता है ताकि ये इजीली डाइजेस्ट हो सके। इसके अलावा स्टमक में, आमाशय में जो फूड है उसमें फूड के कंपोनेंट प्रोटीन को तोड़ दिया जाता है एमिनो एसिड में। अब ये जो स्टमक है इसकी अदर एंड ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से फूड स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि गुच्छेदार होती है इस तरह से। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 7.5 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है सीक्रेट जूसेस को, जो कि लीवर जो कि सीक्रेट करता है बाइल जूस को। लीवर यानी यकृत, बाइल जूस को सीक्रेट करता है लीवर। बाइल जूस यानी पित्तरस, जो कि स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर यानी पित्त थैली में, इस तरह से। अब ये जो बाइल जूस है वो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। लीवर ग्रेटेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में। लीवर की पोजीशन राइट साइड होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है बाइल जूस को, जो कि फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करती है। एंड पैनक्रियाज, जिससे कि पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और इसी तरह से फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करती है। तो ये दोनों ही जूस, बाइल जूस एंड पैनक्रिएटिक जूस, सिक्रेट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और फूड डाइजेस्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि कंप्लीट फूड को डाइजेशन करने का काम करता है, फूड के अदर कंपोनेंट्स को। अब फूड डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स होती हैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में। ये ब्लड वेसल्स डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, अवशोषण। अब ये ब्लड वेसल्स कंप्लीट ब्लड में, हमारी बॉडी के ब्लड सिस्टम में इस फूड को पहुंचा देती है और फिर ब्लड से ये फूड सेल तक पहुंचता है, जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन साइकिल कंटिन्यू चलती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है एंड एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह से फूड से हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। अब जो अनडाइजेस्ट फूड होता है एंड अनएब्जॉर्ब फूड होता है, जो कि बच जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि बड़ी आंत होती है और ये 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये अनडाइजेस्ट एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड में से साल्ट एंड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है
और इस तरह से जो सेमी सॉलिड फीसेस, अर्धठोस मल यानी जो पॉटी होती है वो रेक्टम मलाशय तक पहुंचा दी जाती है। बिकॉज लार्ज इंटेस्टाइन एंड होती है रेक्टम पर, जो मलाशय होता है यहाँ तक सेमी सॉलिड फीसेस को पहुंचा दिया जाता है। और रेक्टम से एनस के थ्रू, जो कि मल द्वार होता है, टाइम टू टाइम रिमूव हो जाता है फीशियल मैटर। जो ये पॉटी होती है वो एनस के थ्रू समय समय पर बाहर आ जाती है और इसी प्रोसेस को हम एगिशन कहते हैं। तो इस तरह से डाइजेशन होने के बाद जो भी सेमी सॉलिड फीसेस बच जाते हैं वो एगिशन की प्रोसेस में एनस से बाहर आ जाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल।